कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाजों पे रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। तभी उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाए माँ, धाए माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर जी? अरे इतनी रात हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार मयान में नहीं रखी। धाए माँ, देखो ना कितनी सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुजला भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। नहीं धाए माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कुंवर जी, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देख रही थी। मैं इतना अच्छा हूँ? बहुत अच्छे हो तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर जी। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया। अच्छा, यह बात है। पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर जी, और रात में तुम इस राजवंश के दीपक हो, महाराज सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाए माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से गुड़ में कैसे नाचते हैं? धाए माँ, चलो ना धाए माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीप नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। मैं इस समय कुछ भी नहीं देख पाऊंगी कुंवर जी। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं भी उदय सिंह नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ भी नहीं बनूंगा। कुंवर जी, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो, तुम्हारे कपड़ों पे धूल छा रही है। दिन भर तो तुम तलवार का खेल खेलते रहते हो, थक गए होगे। जाओ, सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। मैं तलवार लेकर सो जाऊंगा। अभी वो समय नहीं आया कुंवर जी। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। धाए माँ, तुम्हें तलवार से डर लगता है? तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर जी। जैसे लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही वीरों के हाथों में तलवार खिलते हैं। अब मेरे मन को बहलाने लगी। तुम नाच देखने तो चलती नहीं, मैं तो अकेला ही चला जाऊंगा। जाता हूँ। नहीं कुंवर जी, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी वो तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर जी। जाकर सो जाओ, थक गए हो। भोजन के लिए मैं जगा लाऊंगी। नहीं माँ, आज मैं भोजन नहीं करूँगा और ना ही अपनी सैया पे सोऊंगा। सुनो कुंवर जी, सुनो। चले गए कुंवर जी। कुंवर जी का रूठना मुझे अच्छा लगता है, मैं मना लूंगी। नाच गान दीपदान से इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज है। तभी सोना वहां पर आती है। धाए माँ को मेरा प्रणाम। कौन? मैं सोना हूँ, रावल रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? मैं भी तो सोना हूँ। चुप कर सोना। कुंवर जी रूठ कर चले गए। तुम लोग कुंवर जी को नाच गान की ओर खींचना चाहती हो? क्या तुजला भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया, मन भर कर नाचा। यूँ तो कुंवर भी बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो, यह ताल, यह मेरे पैरों की ताल। बस कर सोना। अगर तू रावल की लड़की ना होती तो कट्टार घोंप देती। कट्टार? धाए माँ, तुमने तो उदय सिंह के सामने अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। रहने दो, जानती नहीं बनवीर का राज है। ओह बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। हमारे लिए वो एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी की जाले की आर पर चांद की किरणें थिरक रही हैं। हाँ, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। द्रौपदी की चीर की तरह
आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली बनकर बैठी है। अरावली पहाड़? तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यो आज तो कोई उत्सव का दिन नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो, बिजली टुकड़े टुकड़े हो गई हो। बड़ी उमंग में हो आज। दीपों के साथ उमंग भी लौ देने लगी है। धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है, तो यही त्यौहार मना रही हो तुम? मैं ही क्या, सारे नगरवासी ये त्यौहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम? धाय माँ, पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ? और नदी बनूं, तुम्हारा बहता हुआ बोझ भी पत्थर भी अपने से धारण करेगा। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहर होगी जो उठने से गीत गाएगी, गिरने से नाच जाएगी। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। धाय माँ, पागल कौन नहीं है? महाराजा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्लक्रीड़ा में ही तो उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर राणा विक्रमादित्य की आत्मीयता में पागल हैं। सारा नगर आज त्यौहार में पागल है और तुम कुंवर उदय सिंह की स्नेह में पागल हो। और मैं, मेरी कुछ ना पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो। हाँ तो कुंवर जी उदय सिंह कहाँ हैं? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, कहीं तुम्हारा ये पागलपन कम न हो जाए। मेरा पागलपन धाय माँ? पागलपन कहीं कम नहीं होता। पहाड़ बनकर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी नहीं लौटी, फूल खिलने के बाद कभी कली नहीं बने, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। सोना, मुझसे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। भाग्य? भाग्य तो सबके होते हैं धाय माँ। नूपुर मेरे पैरों में पड़े तो इनका भी भाग्य। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भाग्य है। मेरे आगमन में संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होते हैं धाय माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही? ना लो। महाराजा बनवीर का साथ नहीं दे रही? ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? कुंवर जी को ही भेज देती। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच में उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश में एक वही तो उजाले हैं। महाराजा रतन सिंह 3 वर्ष राज्य करके सूर्य लोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीतियों से अधिक दिनों तक। धाय माँ, तुम विरोध की बात करती हो। आंधियों में आग की लपटें तेज होती जा रही हैं सोना। तुम भी उसी आंधियों में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। ना जाने उसी हवा का झोंका तुम्हारे उन गीतों की लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ रास की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। धाय माँ, तोड़ो ये नुपुर। यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है। यहाँ की गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। समझ लिया धाय माँ? तो यहाँ से जाओ। सोना धीरे से वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। तभी पन्ना अपने आप से बात करते हुए, अंधेरी रात, रास का रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? तभी वहाँ पे चंदन आता है। माँ, माँ, क्या है मेरे लाल? कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? माँ, रूठ कर सो गए हैं। उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, तुम भोजन कर लो। मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। भोजन कर लो मेरे चंदन। सज्जा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है। तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं। माँ, कल कुंवर जी की माला भी ठीक कर देना, वह टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। अच्छा चंदन, मैं ठीक कर दूंगी। तभी चंदन वहाँ से चला जाता है। धाय माँ, कौन कौन? श्यामली? धाय माँ, कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी कहाँ हैं? क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है। कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? उनका जीवन बचाओ धाय माँ। श्यामली, कहाँ है कुंवर जी? हाय,
सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ में भी ऐसे दिन देखने थे? हाय, क्या हो रहा है? तुजला भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। कहीं तो कुछ नहीं हुआ? कुंवर जी रूठ कर चले गए थे, वे तलवार लिए ही जमीन पर सो गए हैं। मेरे कुंवर जी को कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी अच्छे हैं, तुजला भवानी कुशल करे। पर धायमा, राणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। राणा की हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। राणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार घोंप दी। हाय, राणा विक्रमादित्य जी। बनवीर ने आज नगर भर में नाच गाने का त्यौहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने उसे रोका नहीं। उसने राणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। आज राजरंग की बात सुनकर ही मेरे मन में शंका उठी, इसलिए मैंने कुंवर जी को भी वहां जाने नहीं दिया। संभव था कुंवर जी वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों के साथ मिलकर कोई कांड रच देता, इसलिए मैं दौड़ी हुई आई धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर जी उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य ही तो ऐसा नहीं कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी भी तरह से कुंवर जी की रक्षा करनी होगी धायमा। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का एक उत्तराधिकारी, एक यही तो राजपुताना रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ की भूमि सहन नहीं कर पाएगी। यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? मैं अंधेरी रात में से लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धायमा, पर तुम नहीं भाग सकोगी। तुम महल से निकल भी नहीं पाओगी। आते समय मैंने देखा था बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे हैं। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर चुका था। हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? जैसे भी हो, कुंवर की रक्षा तुम्हें करनी ही है। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सैनिक तो उसके हैं धायमा, और सामंत, उसमें इतना साहस कहाँ? तभी दरवाजे पे कुछ आवाज होती है। धायमा, दरवाजे पे कौन है? अंदाता कीरत बारी हो। धायमा के चरण लागो। कीरत तुम? बाहर से तो कोई नहीं है। अंदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है। जान नहीं पड़ता अंदाता कि आधी रात को क्या हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो चरण सेवक हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। तुम तो बेखटखटाए चले आए। अंदाता, जूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई माल मताता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है, उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी, जू ने बयालू कर ली हो। धायमा, तो मैं जूठन पालूं? नहीं, कुंवर जी जुग जुग जिए धायमा। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, तब से समग्र महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हरि भजन करने लगेंगे तो वो अपना छत्तर तो कुंवर जी को ही सौंपेंगे। सच मानो धायमा, मैं तो उनके लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। धायमा कुछ सोच रही हैं। श्यामली, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। श्यामली वहाँ से धीरे से प्रस्थान कर जाती है। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। अंदाता, प्यार कहने में जवान पर कैसे आवे? वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन से सिर पे भैरव बाबा की आँख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके और कीरत के रहते? धायमा, आप हंसी तो नहीं कर रही? अंदाता, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। हुक्म दे अंदाता। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर से आने जाने से कोई नहीं रोकता। तुम टोकरी में जूठी पत्थर उठा के ले जाते हो। ठीक कहती हैं अंदाता, आते वक्त मुझे किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटा लेना, उन पर गीली पट्टलें डालकर
महल से बाहर निकल जाओ। वाह अंदाता, क्या खूब सोचा आपने। मैं ऐसे निकल जाऊं कि सिपाही मेरा मुंह ही देखते रह जाएं। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। बहुत अच्छा अंदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं। तुम्हारी टोकरी काफ़ी बड़ी है। अंदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी। सारे महल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती थी अंदाता? आज तो बनवीर के साथ बहुत से सामंतों ने भी खाया। मैंने सोचा आज बड़ी टोकरी लेके चलूं, सो वही ले आया। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। ठीक है अंदाता, वहीं मिलूंगा। वहाँ मुझ पर किसी आदमी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ का मुकुट संभाला, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया। तुम धन्य हो। अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का मौका दिया। तो मैं चलूं? श्यामली का प्रवेश। भाई माँ, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाहियों का पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है श्यामली, तुम यही ठहरना, मैं अभी आती हूँ। कीरत, चलो। दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पन्ना आती है। अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। पर एक बात है धायमा। क्या? बनवीर यहाँ जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को नहीं पाएंगे और तुमसे पूछेंगे, तब तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी मैं नहीं जानती। इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? मुझे उसकी चिंता नहीं है श्यामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वो जीवित नहीं रह सकेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? सचमुच कुंवर जी मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। थोड़ी सी बात पर रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। इस तरह से बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। किस तरह से? कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा ही रहेगा, पहचान ही नहीं सकेगा कि वह कौन है। तो कुंवर जी की सैया पे किसे सुला दोगी? किसे सुला दूंगी? श्यामली, मेरे हृदय पे वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय के बादल घुमड़ रहे हैं। मेरे शरीर का एक एक रोम बिजली की तरह तड़प रहा है। भाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो। कुंवर जी की सैया पर किसको सुलाओगी? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन, चंदन को सुला दूंगी श्यामली, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे के तलवार के नीचे रख दूंगी। भाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगी। चली गई, कहती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगी। जो मुझे करना है वो श्यामली सुन भी नहीं सकी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय ब्रज का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो मुझे, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। तभी वहाँ चंदन आता है। माँ, माँ, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लो मैं देखूं मेरे लाल। ओह, अंगूठी में ये कैसे चोट लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लो इसे बांध दूं। पैर सीधा करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। यह चोट कैसी लगी लाल? मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। मैं देखने के लिए झरोखे पर चढ़ा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, वहाँ एक टूटा हुआ शीशा था जो मेरे पैर में चुभ गया। कोई बात नहीं मेरे लाल। माँ, रक्त तो निकला करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? आज नाच रंग का दिन था, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा। वह नीचे नाच रही होगी। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उसे कह दूंगा। माँ, कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन आखेट में नहीं लगता। मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले, कहीं सो रहे हैं। तब से सो रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आ रही है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। सोना ने भी उन्हें बुरा मनाना सिखला दिया माँ, नहीं तो
कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया ही नहीं गया माँ। तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा माँ। माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल हम खूब खाएंगे माँ। कहते हैं मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ। अब कल से ये कहना ही भूल जाएंगे, क्यों माँ? ठीक है लाल। माँ, अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? तुम्हारी आंखों में ये पानी कैसा माँ? कहाँ चंदन, पानी कहाँ? तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। ओ माँ, तुम तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना? तुझे मुझसे ऐसी आशा है चंदन? अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। तभी दरवाजे पे कुछ आहट होती है। माँ देखो ना, दरवाजे से कौन झांक रहा है? कीरतवाड़ी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? कोई नहीं है महल में, किसका डर लाल? तुम सो जाओ। कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में होगी, मेरी सैया भी ठीक नहीं की होगी। तो क्या आज मैं कुंवर जी की सैया पे सो जाऊं? सैया ठीक होने के बाद तुम मुझे उस पर लिटा दोगी? तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की सैया पर लेट के देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। माँ, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में तो माला होती है ना? तुमने मेरी माला गूंथ दी? नहीं गूंथ पाई लाल, श्यामली आई थी। कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। आह, कितनी नरम सैया है माँ, जी होता है सदा इस पर ही सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कुछ कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपे आप से उठती है और आपे आप से शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर जी को खिलाकर जल्दी से सो जाऊंगी। नहीं, इसकी वैद्य के पास कोई दवा नहीं है। ये अपने आप से उठती है और अपने आप से ही शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं कुंवर जी को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। तभी अचानक से चंदन के ऊपर एक काली छाया आती है। माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई। उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई। माँ, वो काली छाया। मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यह कौन सी काली छाया आएगी? कोई काली छाया नहीं आई माँ, पर ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। तुम कोई गीत सुना दो ना, सुनते सुनते ही सो जाऊंगा। अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी। मैं अपने लाल को सुला दूंगी। थोड़ी देर बाद पन्ना एक मधुर सा गीत गाने लगती है। गीत जैसे ही समाप्त होता है, वो चंदन को बुलाती है। चंदन के ना बोलने पर पन्ना धाय उससे दूर हटकर रोने लगती है। मेरे लाल, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि वो अब कभी नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तुमने अपने भोले से बच्चे के साथ कपट किया। तूने अंगारों की सेज पे अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सरपणी है, सरपणी, जो अपने बच्चों को खा लेती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागन माँ, संसार में तेरा जन्म होने को था। लाल, मैं तुम्हारी माला गूंथ ना सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी होती? आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। अंतिम दिन भी तुम्हें अपने हाथों से भोजन ना करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर जी साथ साथ भोजन कैसे करोगे। कहते थे कल तुम या परसों तुम खिला देना। अब मैं किसे खिलाऊंगी चंदन? तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, तो मैं उसे कैसे रोकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन? जाओ, यह रक्त की धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तहरा दिया। ऐसा दीपदान किसी ने न किया होगा। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर भोला मुख है। तभी अचानक से दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। तभी हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है।
मदिरा के सेवन से उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। पन्ना, महाराज बनवीर, सारे राजपुतानों में एक ही धाय माँ पन्ना सबसे अच्छी। ऐसी धाय माँ को मैं प्रणाम करने आया हूँ। धाय माँ की आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर जी भोजन किए बिना ही सो गए। आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन था, आनंद का दिन था। महलों में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज की रथ की टोकरी नहीं देखी? भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता हूँ। कुंवर जी सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं उन्हें खिला दूंगी। धाय माँ हो न पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, वो कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया था कि कुंवर उदय सिंह को धाय माँ को अपना नाच दिखा देना। वह आई थी। शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर आज कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था? और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे लिए देखने की नहीं, करने की बात थी। ठीक है धाय माँ, तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। और एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर? सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। देवी, तुम उस मंदिर में देवी की तरह रहोगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बनवीर, महाराजा बनवीर नहीं कहा? मेरे कहने से तुम देवी नहीं हो गई। महाराजा बनवीर को बनवीर कहने लगी। महाराजा बनवीर को बनवीर कहने लगी? देवी को मेरा प्रणाम। देखो पन्ना, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दो और मैं उसे तलवार दे दूंगा। ये तलवार पे रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना। यह तो अनंत सुहाग से भरी है। यह तो तलवार की सिंदूर रेखा है। बिन रक्त के तलवार कभी तलवार कहला सकती है? यह तलवार मयान में रखो महाराज। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। भाई होने पर तुम्हें इतनी ममता हो गई कि तलवार भी नहीं देख सकती पन्ना? तलवार आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। आधी रात हो चुकी है बनवीर, विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी पाने की दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। यह नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? नहीं तो उदय सिंह के बदले जो मांगोगी वो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि में चढ़ती है या फिर चिता पर। दोनों में से किसी पे भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को आज्ञा किसने दी? महाराजा विक्रमादित्य ने। वे अब इस संसार में नहीं रह पन्ना। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की नहर में मेरी तलवार पर। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट ली जाएगी। तो लो, मेरी जीभ काट लो, पर यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेत पिचासों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकारे के साथ लो। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? चुप कर धाय। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता नीच। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय के रक्त से धोई जाएगी। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, तो रक्षा के बदले क्या तुम अब उनकी हत्या करोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता महाराजा बनवीर। तुम राज करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने राज पर करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहेगा, पर मेरे कुंवर जी को मेरी गोद में रहने दो बनवीर। यह भिक्षा मुझे दे दो बनवीर। दूर हट जा दासी, यह नाटक बहुत देख चुका। उदय की हत्या ही तो मेरे साथ सिंहासन की सीढ़ियाँ होंगी। जब तक वह जीवित है तब तक यह सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से दूर हट जा। मैं नहीं हटूंगी। मैं अपने कुंवर जी की सैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया
जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुंह ढक दिया। वारी धाय माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती हो। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निद्रा में सुला दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, पापी, दुष्ट। तभी पन्ना कटार से बनवीर के ऊपर हमला कर देती है। तासी, कर लिया कट्टार से वार। यह कट्टार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करोगी? अब मैं तुझे भी समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। अब बहुत सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय नहीं धिक्कारता पापी। यही है मेरे मार्ग का कांटा। यही आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया। मैं भी यमराज को इस दीप का दान करूंगा। यमराज, लो यह दीपक, यह मेरा दीपदान है। नहीं बनवीर, नहीं। इस कहानी की यहीं पे समाप्ति होती है। क्रोध और राज्य सिंहासन की प्राप्ति में पागल बनवीर ये ध्यान ही नहीं दे पाता कि सैया पर कुंवर उदय सिंह की जगह चंदन सोया हुआ है और वो उसे अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।